नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा होगा तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा। सातवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सातवें भाव से डेली वेजेस यानी कि रोज का व्यापार, ये भी सातवें भाव से देखा जाता है। आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर यह है सातवां भाव। अगर सातवें भाव का स्वामी कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा होगा तो क्या फल देगा। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव से सातवें भाव में बैठा हो तो यहां पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है और राजयोग जैसा फल प्राप्त होता है। तो सुनिए, सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह होने के योग बनते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को मनपसंद जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत प्यार करता हो उसी से उसके विवाह होने के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को रिटेल बिजनेस करने से ज्यादा फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर कोई व्यापार करे तो भी उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर समाज सेवक बनकर समाज के उत्थान के लिए अच्छे कार्य करे तो उन्हें समाज के अंदर लोगों के द्वारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे नाटककार, कलाकार, टीवी सीरियल के कलाकार, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं और एनजीओ के कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। अभी हम लोग आएंगे दूसरे भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। तो सुनिए, सप्तमाधिपति ग्रह अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर आकर्षक जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़े कुटुंब वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने में निपुण और वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाला आर्थिक दृष्टि से सुखी जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में व्यापार करने से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को समुद्र से निकलने वाली चीजें जैसे कि मछली, मोती, सीप, रत्न जैसी चीजों का व्यापार करे तो बहुत अच्छा लाभ होता है, क्योंकि सातवां भाव समुद्र का भाव भी माना गया है। अभी हम लोग आते हैं तीसरे भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी मुसाफरी का होता है। तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना साहसिक पराक्रमी है, वो सब देखा जाता है। तो शुरू करते हैं। सप्तमेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही लीडर, स्वाभिमानी और खुददार होता है। अगर ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करने से भी उन्हें लाभ होता है। अगर कोई प्रोफेशनल काम अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर करे तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम आते हैं चौथे भाव के ऊपर। अगर सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भविष्य में बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। क्यों? क्योंकि जो चौथा भाव है वो मकान का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है। तो
सप्तमाधिपति ग्रह अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बलवान होकर चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भविष्य के अंदर धनवान होता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है और उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद, दुकान, मकान, खेती अपने जीवन साथी के नाम पे खरीदी करनी चाहिए तो उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम लोग आएंगे पंचम भाव के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि पंचम भाव संतान का होता है, विद्या का होता है, बुद्धि का होता है और प्रेम का भी होता है। अगर सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह का योग बनता है, अर्थात लव मैरिज का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, उत्तम स्मरण शक्ति वाला और बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जो संतान सुख प्राप्त होता है वो संतान भी भविष्य के अंदर सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समाज के अंदर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति कोई खास विषय के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा उसे यश कीर्ति प्राप्त होती है। अभी हम आएंगे छठवां भाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि छठवां भाव को त्रिक भाव माना गया है, बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता है। तो हम लोग अशुभ फल के बारे में पहले जानेंगे। तो सुनिए, सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर छठवें भाव में बैठा हो, सप्तमाधिपति पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत सारे विघ्न आते हैं, जैसे कि विवाह में देरी होना, सगाई होके टूट जाना, विवाह के बाद अपने जीवन साथी के साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट, लड़ाई झगड़े होना या फिर विवाह भंग हो जाना। विवाह भंग के लिए कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को गलती से भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गलती से भी पार्टनरशिप के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना उसमें बहुत सारा नुकसान होने की संभावना रहती है और उसका जो पार्टनर होता है उससे दुश्मनी भी हो जाती है। अभी हम आते हैं सप्तम भाव के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सातवां भाव पत्नी का भाव होता है, जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो सुनिए, सप्तमेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है, सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि भावाधिपति खुद अपने भाव में बैठा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, सर्वसुख प्रदान करने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम लोग आएंगे अष्टम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अष्टम भाव आयुष्य का होता है, मृत्यु का होता है, गुड ज्ञान का होता है, अचानक धन लाभ का होता है। तो सुनिए, सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है। अगर सप्तमेश शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के भी प्रबल योग बनते हैं। अभी हम जाते हैं उसके विपरीत अशुभ में भी जाएंगे।
अगर सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न आते हैं, सगाई होके टूट जाती है, शादी होके टूट जाती है, पत्नी के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट, लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर उसकी शादी भी टूट सकती है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो बहुत नुकसानी होती है और पार्टनर भी उसका दुश्मन बन जाता है, ये देखा गया है। अभी हम लोग आएंगे नवम भाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवम भाव जो है ये पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, किस्मत का भाव है, धर्म का भाव है। तो सुनिए, सप्तमेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर नवम भाव में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही नसीबदार और भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसे गुड़ ज्ञान प्राप्त करना भी अच्छा लगता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना अच्छा लगता है क्योंकि ये धर्म का भाव है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नवम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी जो होते हैं उनको पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बलवान होकर नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद लंबी मुसाफरी के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है बहुत नसीबदार और किस्मत वाला होता है, इसलिए उसके नाम पे दुकान, मकान, वाहन ये सब खरीदी करने से भी उनका भाग्योदय होता है। अभी हम आते हैं दसम भाव के ऊपर। तो दसम भाव होता है मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र का होता है। तो सुनिए, सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरा ईमानदार, वफादार, नीतिवान, निष्ठावान, सामाजिक और व्यवहारिक होता है। अभी हम आते हैं 11वें भाव के ऊपर। तो सुनिए, सप्तम भाव का जो स्वामी होता है यानी कि जो सप्तमेश होता है वो अगर 11वें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही मेहनतू होता है और उससे अपने कार्य के अंदर कम मेहनत के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है, अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान से सुनना, सप्तमाधिपति अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसका अपने बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अपने जीवन साथी का उसके मित्रों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को अपने बड़े भाई बहन और मित्रों के द्वारा बहुत अच्छा लाभ होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होते हैं वो आगे जाके यानी बुढ़ापे के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। आखिरी आता है 12वां भाव। अगर सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर विवाह करने का प्रबल योग बनता है, अर्थात कोई एनआरआई के साथ उसकी शादी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है या तो वो विदेश का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद विदेश जाके स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम विपरीत जाते हैं। अगर सप्तमाधिपति ग्रह 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत सारे विघ्न आते हैं। विवाहों के टूटने की संभावना रहती है, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं और डिवोर्स लेने के लिए कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। अभी हम लोग जाना कि सप्तमाधिपति ग्रह
अगर 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल प्राप्त होता है। और भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो सप्तमाधिपति है वो केंद्राधिपति भी होता है। अगर सप्तमाधिपति अगर केंद्र में कहीं बैठा हो तो उसे केंद्रादि दोष भी लगता है, तो उसके लिए देखना जरूरी होता है कि केंद्र दोष लगता है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर सप्तमाधिपति ग्रह सप्तम भाव से सप्तम भाव लग्न में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम भी लागू पड़ता है। ज्योतिष का एक सूत्र यह भी कहता है कि सप्तमाधिपति ग्रह अगर त्रिकोण भाव में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। अगर सप्तमाधिपति ग्रह त्रिक भाव में बैठा हो अर्थात छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की सगाई होकर टूट जाना, विवाह के अंदर देरी होना, पत्नी के साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट होना, डिवोर्स हो जाना और डिवोर्स लेने के लिए कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से समाज में मान हानि भी होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सप्तमाधिपति ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो उसे क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।